हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो योर फिक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं मूवी कीसारागी स्टेशन के बारे में। ये जापान में बहुत बड़ा मिथ है। इस पे कई सारे लोगों ने बात की है, इंटरव्यूज़ हुए, मूवी भी आई है और एक रेडिट पे स्टोरी भी थी इस चीज़ को लेके और ये तो बहुत फेमस हुई है। काफ़ी सारे लोग इसको सही मानते हैं, बट कोई प्रूफ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता है। तो हम लोग अपनी जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। हारूना करके एक लड़की है, ये कॉलेज स्टूडेंट है और इसको एक थीसिस लिखनी है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस पे, और इस पे ये इंटरव्यू बनाना चाहती है, लिखना चाहती है। और जिसके साथ ये किस्सा हुआ था वो उसके घर जाती है। वहाँ पे जब जाती है तो देखती है इसके यहाँ पे उसके घर में काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं उस चीज़ को लेके। ये हारूना ऐसा कंटेंट लिखना चाहती है जिसको अभी तक किसी ने ना लिखा हो, इसके लिए यहाँ पे ये आती है और फिर ये इसको बताना शुरू करती है जो इसके साथ हुआ था। वो औरत एक दिन लेट हो जाती है काम से और ट्रेन पकड़ती है और घर जा ही रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, कुछ भी अलग नहीं था। फिर धीरे धीरे करके ट्रेन खाली हो जाती है। उसके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। 4 लोग हैं ट्रेन पे बस और पूरी ट्रेन खाली है। वो वापस से डबल चेक करती, बाकी लोगों को उठाती है। वहाँ पे किसी को भी नहीं पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, अब क्या हो गया, कहाँ पे पहुँचेंगे ये लोग। किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। फिर ये लोग देखते हैं कि ये लोग कीसारागी स्टेशन पे पहुँच गए हैं। किसी ने वो नाम पहले कभी सुना नहीं था और ट्रेन ऐसे ही चली जा रही थी। फिर लोग वहीं पे सब उतर जाते हैं। एक आदमी और भी उतरता है। वहाँ पे एक लड़की होती है, उसको कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगती है। ये लोग बाहर आके भी सब चेक करते हैं कि पर बाहर सब खाली है, कोई रहता ही नहीं इन घरों में। घर बहुत सारे हैं बट खाली हैं। और ये जो 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो गए हैं। जो एक लड़की थी वो उस औरत के साथ है। ये लोग ज़्यादातर ऐसे ही साथ में घूम रहे हैं। वो जो 3 लोग साथ में थे वो अलग हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का एक लड़की वो ट्रैक पे चलने लगते हैं। बहुत मतलब एक अजीब सीन क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे। फिर वो जो लड़का लड़की थे उसमें से जो लड़की होती है उसको जो इनका तीसरा वाला फ्रेंड होता है उसकी एकदम अजीब सी फोटो मिलती है और इन लोगों को जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। और जो एक आदमी होता है वो भी कुछ तो अजीब ही हो जाता है, उसकी बीन्स वगैरह सब बाहर आ जाती हैं। और उधर ट्रैक्स के साइड में एक आदमी मिलता है, वो बोलता है कि ट्रैक्स पे मत जाओ, वो सही नहीं है, और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर ये इन लोगों के पीछे होता है और फिर ये इन लोगों के पीछे दौड़ने लगता है। अब वो औरत और वो सब भाग रहे हैं और फिर वो जो उनका बिछड़ा हुआ फ्रेंड था वो आ जाता है और वो जो लड़की होती है उस आदमी पे गिर जाती है, तो वो लड़की और वो आदमी दोनों गायब हो जाते हैं। वो जो लड़का होता है थोड़ा सा पागल होने लगता है इन 3 वालों में से एक जो रहता है, और टीचर को भी थोड़ा सा तो घायल वायल कर देता है। फिर टीचर भी इसको थोड़ा घायल करके वो स्टूडेंट और वो टीचर तीनों लोग निकल जाते हैं। तीनों लोग वो दोनों लोग चलने लगते हैं, वो जो लड़की होती है और वो जो औरत। तो इन लोगों को एक टनल दिखता है, फिर ये लोग टनल में जाने लगते हैं। तो जो औरत होती है, वो जो स्टूडेंट होती है, लड़की होती है, उसको बोलती तुम चले जाओ और मैं रुकती हूँ यहाँ पे। तो वो उसको फिर वो जो पागल लड़का होता है वो आके उसको मतलब कि अटैक करने लगता है, पर वो जो स्टूडेंट होती है वो गई नहीं होती, तो फिर आके उसको थोड़ा वो सबड्यू कर देती है। और फिर वहाँ पे ऐसे ही चल रहे इन लोगों के बीच में हाथापाई हो रही है, तो कुछ तो लाइट फ्लक्चुएट होती है, वहाँ पे कुछ होता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है वो लड़का। फिर लड़का ऊपर दिखता है, कुछ तो अजीब पोजीशन में सब चला जा रहा है, मतलब वो भी अब लग रहा है कि मरने वाला ही है। ये औरत और वो लड़की दोनों लोग टनल से बाहर आ जाते हैं। फिर इनको वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है, वो भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है। फिर भी ये लोग इसके टैक्सी में बैठ जाते हैं। ये दोनों सो जाते हैं। तो फिर वो जो औरत होती है उठती देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है, लोग टैक्सी में बैठे हैं, टैक्सी आगे जा रही है। और फिर सीन में दिखता है कि वो इनके पीछे दिखता है और उसकी आंखें अजीब हुई हैं। ये फिर इन दोनों पे अटैक कर देता है, तो किसी तरह इससे लोग पीछा छुड़ा के भागते हैं। फिर ये इन दोनों के पीछे आने लगता है। वो जो औरत इसमें काफ़ी घायल हो गई। फिर ये लोग एक अजीब सी जगह में पहुंचते हैं। अब कुछ खाली जगह है, कुछ तो मतलब अजीब कैसे रहता है वैसा है सब कुछ। और वहाँ पे इन लोगों को कुछ एक
टेम्पल जैसा दिखता है, ड्रम की आवाज़ें आ रही होती है और एक डोर दिखता है और इन लोगों को लगता है डोर से लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं और तब से वहाँ पे वो आदमी उनके सामने आ जाता है और फिर ये औरत इसको रोकने लगती है। फिर ये जो लड़की होती है वो उसको रोकने लगती है, बोलती है कि आप जाओ, आप जाओ, आप अदर वर्ल्ड में, आप वर्ल्ड में चले जाओ, चले जाओ। तो फिर वो बोलती है लड़की को कि तुम जाओ, मैं रुकती हूँ यहाँ पे, मैं इसको रोक के रखती हूँ। और वो जो लड़की होती है वो डोर से चली जाती है। फिर वो जो डोर होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर वो जो औरत होती है वो उठती है, वो रियल वर्ल्ड में आ गई है। वो बताती है इंटरव्यू में कि वो रियल वर्ल्ड में आ गई थी, काफ़ी साल आगे हो गए थे बट वो रियल वर्ल्ड में आ गई थी 7 ईयर्स लेटर। और वो जो डोर था वो रियल वर्ल्ड में आने का डोर नहीं था। वो उससे पूछती है हारुमा की, वो औरत से, कि ऐसा क्या हुआ था जब से आप वहाँ पे पहुँच गई, तो उसको क्या पता क्या हुआ था। बट वो कुछ बताती कि इससे पहले, पहुँचने से पहले इसने क्या किया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। फिर वो जो लड़की होती है हारुमा उन सब चीज़ों को मिलाकर एक पैटर्न बनाती है जिससे वो लोग अदर वर्ल्ड में जा सकते हैं और फिर वो वहाँ अदर वर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाती है। उसने जो पैटर्न बनाया था उसको वो फॉलो करते वो उस जगह में पहुँच जाती है। वो जो ट्रेन में भी वैसे ही जैसे उसको दिख रहा था वो औरत को, वैसे ही उसको भी सब दिखने लगता है। ये लोग सब सेम वही चीज़ होती है, ये लोग सब लोग केसागारी स्टेशन पे उतर जाते हैं। जैसे जैसे उसने बताया था सब वैसे ही हो रहा है। वो जो हारुमा होती है वो स्कूल स्टूडेंट रहती है, वो जो लड़की रहती है उससे पूछती है, वो जो लड़की से वो औरत के बारे में पूछती है, तुम उससे कभी मिली हो क्या, जो सारी स्टोरी सुना रही थी। तो वो बोलती नहीं, मैं तो ऐसे किसी भी नाम के इंसान को नहीं जानती। मतलब इन लोगों को उसका कोई आइडिया ही नहीं है। फिर जो जो चीज़ें बुरी हुई हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट अब हो रही हैं, जैसे लास्ट टाइम सब चेक किया था इस बार भी सब चेक करे, सब कुछ खाली है और थोड़ी सी सिचुएशंस भी चेंज हो जा रही है क्योंकि उसको पता है क्या होने वाला है। इस बार में वो जो लड़का होता है ये सबसे पहले इन सब चीज़ों का शिकार होता है। लास्ट टाइम में दूसरा लड़का शिकार हुआ था, इस बार दूसरा लड़का शिकार होता है। फिर से ये लोग पटरी पे चलना शुरू करते हैं। हारुना होती है वो लड़की के साथ उसको बुलाती है, उसके साथ ही रहती जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था। और जैसे लास्ट टाइम उस लड़के की फ़ोटो मिली थी, इस बार दूसरे लड़की की फ़ोटो मिलती है। वो दोनों के लड़कों की जो डेस्टिनी होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और इस बार वो जो आदमी है वो पटरी के साइड में है। वो औरत उस लड़की को रोकती है और जैसे लास्ट टाइम वो आदमी ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे बोल रहा था, आवाज़ें आ रही थी, वैसे फिर से सब शुरू हो गया, वैसे ही हो रहा है। ये चीज़ वैसे ही हो रही जैसे लास्ट टाइम हुई थी, जैसे इन लोगों के पीछे ये दौड़ने लगता है और इनका जो पहला वाला दोस्त होता है वो आ जाता है, बट ये जो लड़की होती है हारुना उसको मार देती है। और वो इस बार वो आदमी जो होता है वो लड़के को पकड़ लेता है तो वो मर जाता है। वो वैसे भी मरा हुआ था। अब इन लोगों को ये हारुना हीरो लग रही है, इन लोगों के लिए है ही हीरो ये। फिर वही टनल दिखता है इन लोगों को, ये लोग टनल से बाहर आ जाते हैं। फिर वही टैक्सी वाला आता है और ये टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं टैक्सी में बैठने के लिए। वो बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं, एक जन को यहाँ रुकना पड़ेगा। वो जो स्कूल वाली लड़की होती है वो बोलती मैं रुक जाती हूँ। वो जो नई लड़की गई होती है अभी, वो पूछती है इनमें से किसी को ड्राइविंग करना आता है क्या, तो बोलता है, एक जन बोलता है हाँ। तो वो जो ड्राइवर होता है वो उसी को ही मार देती है और ये सब लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं। पहले लोग सोचते हैं यार ये क्या पागल है, उसको मार दिया उसने, फिर टैक्सी में सबको बैठा रही है। तो बोलती है अरे ये बुरा आदमी है, तुमको बाद में समझाऊंगी क्या है। वो आदमी फिर अलग से हिलने लगता है, सब होने लगता है। फिर वो कैसे तो करके फिर सबको टैक्सी में बैठाती है और टैक्सी चालू हो जाती है और फिर वो जो आदमी होता है इन लोगों के पीछे टैक्सी के भागने लगता है और फिर जो वो टैक्सी वाला होता है इन लोगों की टैक्सी से टकरा जाता है और फिर वो उठ के इन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा सही नहीं था। टैक्सी चलना बंद हो जाती है, फिर ये लोग टैक्सी से उतर के सब भागने लगते हैं। वो आदमी बचा रहता है टैक्सी में। फिर वो जो रहता है टैक्सी ड्राइवर वो आके उसको मार देता है। बट जो लास्ट टाइम में कुछ अलग सी सिचुएशन थी, जो
थोड़ा मंदिर टाइप में अलग जैसा घर था, इस बार अलग है। इस बार एक बड़ा सा घर है। ये लोग पूरा घर भर घूमते हैं और ये जो घर है जिसके यहाँ पे हरूम इंटरव्यू के लिए गई थी वैसा लग रहा है थोड़ा। और वो जो पहला वाला लड़का होता है, जो 3 लोगों का ग्रुप होता है, वो आ जाता है और फिर ये जो उसके साथ वाले जो लड़का लड़की थे उनको मार देता है। अब एंड में वही हो रहा है जो लास्ट टाइम हुआ था। वो लड़की और वो स्कूल वाली स्टूडेंट लड़की, यही दोनों बचते हैं और फिर वही चीज़ होती है कि कैसे बचे, कौन बचे। लास्ट टाइम क्या हुआ, तो जो टीचर थी वो औरत ने उसको रोका था तो वो बाहर निकल गई। तो जो हरूम रहती है उसको भी लगता है कि अगर वो उसको रोकेगी तो वो बाहर निकल जाएगी। और इस बार क्या होता है, वो जो हरूम होती है वो आदमी को रोकती है, मतलब आदमी को रोकती है। और वो जो लड़की होती है स्टूडेंट वाली, तो उसको बोलती है कि तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसको पता है कि वो जो रुकेगी तो ही वो बाहर निकल पाएगी। वो जो लड़की होती है वो निकल जाती है, वहाँ से डोर से निकल गई है और वो डोर गायब हो गया है। और वो जो हरूम है वो वहाँ पे फंस गई। वो जो औरत थी, टीचर थी, वो उसने इससे झूठ बोला था। वो डोर से ही निकलने पे इंसान बचेगा, वहाँ पे रुकने से नहीं। और वहाँ पे वो लड़की फंस गई, हरूम फंस गई, जो इंटरव्यू वगैरह के लिए गई थी। और वो समझ जाती कि वो औरत ने उससे झूठ बोला। और वो जो स्टूडेंट वाली लड़की होती है वो बाहर निकल जाती है और वहाँ पे वो औरत उसका वेट कर रही होती है, जिसने उस हरूम से झूठ बोला होता है। वो जो टीचर होती है वो वेट कर रही होती है उसका। मतलब इसने पूरी ये प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, ये औरत ने उस लड़की को बाहर निकलवाने के लिए, और उसने झूठ बोला था। ये औरत जो थी उसने पास किया था डोर से और वो स्टूडेंट ने रोका था उसको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।